श्याम की यादें बिटरियां बिलख बिलख रोई। अरे बिटरियां बिलख बिलख रोई सुदे ले लो दीनानाथ तुम बिना नहीं मेरो कोई। अरे नैन से नीरव हाय रही। संगीत वादकों से कहूंगा हल्के मीठे थोड़े से बेटा। अरे नैन से नीरव हाय रही जको हृदय रो अकुलाए याद जाए श्याम की आए रही। क्रंदन कर रहे हैं, प्रभु कहाँ हो दीनानाथ, तुम नहीं आओगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये पापी भौमासुर, इसे नरकासुर नाम भी दिया गया है, ये हमारे साथ शादी करेगा। एक करुण भरी आवाज, अरे श्याम ने जब सुने पाई है, अरे श्याम ने जब सुने पाई है, अरे नंगे पैर न भजो न बिल्कुल देर लगाई है। लोगों जब से रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से होई। आज जब भगवान को हाथ जोड़कर विनती की है, प्रभु कहाँ हो दीनानाथ, हमारी इज्जत को बचा दीजिएगा। उसी समय नारायण नंगे पैरों धर भजे और जाकर उस जेल को तोड़ दिया, फाटक तोड़ दिया, उस पापी का वध कर दिया। सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, जैसे जैसे पापियों का उद्धार हो रहा है आपका भी उद्धार होता जा रहा है। सब कन्या जेल से बाहर निकाली, हाथ जोड़कर श्याम के सामने खड़ी हो गई, प्रभु अब आप हमें पत्नी के रूप में देखो। क्यों? कोई भी लड़का हमारे साथ शादी करने को तैयार नहीं होगा। सबको पता है कि भौमासुर की जेल खाने में रह करके आई हैं, ये पवित्र नहीं अपवित्र हैं लड़कियां। लेकिन प्रभु इस बात को तो सिर्फ आप जानते हैं या फिर हम जानते हैं। भगवान कन्हैया योगीराज कृष्ण उन सबको अपने यहाँ ले गए हैं, द्वारकापुरी में वास दिया है। इसलिए 16,109 विवाह बताए गए भगवान कन्हैया के। सुखदेव जी भागवत में वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित अब गौर करते हैं सुदामा चरित्र की तरफ। देखिए सुदामा क्या है। सुदामा, सु माने अच्छा और दामा या दामन जो भी है, जिसका अच्छा दामन है, स्वच्छ शरीर है, कोई धब्बा नहीं है, वही सुदामा है। देखिए सुदामा कौन था और कहां से आया, इसके माँ बाप कौन थे। ये भागवत करने वाले जगह जगह जाते हैं, पता नहीं बताते हैं और शायद प्रमाण भी कहीं नहीं है। हमें जो सुंदरी सुधा में 33वें पृष्ठ पर प्रमाण मिला है उसको तुम्हें बता रहे हैं। सुदामा कोई और नहीं है, कृष्ण ही सुदामा है और सुदामा ही कृष्ण है। एक बार भूतनाथ भोले बाबा और विष्णु दोनों में खेल रचा गया है और कहा गया भैया हम तुम डुकी मेचनो खेल खेलेंगे। बोले ठीक।
भोले बाबा एक कीड़ा बनकर कंडा के नीचे छुप गए। विष्णु ने जाकर के कंडा को उठाया, कीड़ा निकल आया, आ जाओ भोले बाबा बाहर, निकाल लिया। भोले बाबा बोले विष्णु अब तुम अपनी लीला को करो। तो विष्णु भगवान 6 महीना के बच्चा बनकर के लेट गए मार्ग में, रास्ते में। उधर पोरबंदर नगरिया इलाहाबाद की तरफ, जिसे कांचन नगरिया बोलते हैं, वहां के रहने वाले महाराज जलनिधि दामा अपनी पत्नी वेदवती को अपनी ससुराल से लेकर आ रहे थे। उन्होंने उस सुंदर बच्चे को देखा तो बोले देवी ये कितना अच्छा बच्चा है, इसे घर ले चलो। बोली महाराज ले तो चलें, लेकिन तुम्हारे नगर की जो स्त्रियां हैं ना वो हमसे बोली मारेंगे कि अपने गांव से अपने पिता के घर से भी संतान लेकर आई है, सब मुझे अपवित्र कहेंगे, न जाने क्या क्या ताहने देंगे। बोले देवी जब हम तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुमसे कुछ नहीं कह सकता। बातें नहीं करें आपस में। कथा के रसक बंधु ले गए घर पे, धीरे धीरे पालन पोषण किया, नाम रख दिया सुदामा। गुरु संदीपन मुनि के यहाँ पर भगवान कन्हैया बलराम रथ में बैठकर पढ़ने जाते थे। उसी स्कूल में सुदामा जी का एडमिशन हो गया है। सुदामा एक बार खेतों में होके सीधे पड़ गए, उनके पैरों में कांटे चुभ गए। और काऊ कवि ने ये लिखा है कि दुख में तो प्रभु को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। कंटक लग गया है, पैर में रो गए हैं। भगवान श्याम की याद जब ज्यादा की है तो श्याम ने भैया बलराम से कही भैया रथ को रोक दो। दौड़े चले गए जहां सुदामा रो रहा था, हृदय से लगा लिया, मुख से कंटकों को पैर में से निकाला और अपने रथ में बिठा करके गुरु संदीपन के यहाँ ले गए हैं। तब से उनकी मित्रता हो गई। पढ़ते हैं गुरु संदीपन के यहाँ, काफी समय हो गया। देखिए जब समय व्यतीत होता चला गया, एक दिन घर में ईंधन का कोई पता नहीं है, भोजन कैसे बने। कि गुरमैया